जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने पिछली क्लास में बात किया था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसी के साथ आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है फ्यूचर यानी भविष्य काल का अनिश्चित समय। इसका हिंदी हो जाएगा भविष्य काल का अनिश्चित समय। भविष्य काल का अनिश्चित समय, ये इसका हिंदी होता है। अगर हम इसकी पहचान के बारे में बात करें तो इसका पहचान होता है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे आते हैं, इसका पहचान हो जाएगा कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये इसका पहचान हो गया। अब आइए इसके नियम के बारे में देखते हैं कि किस नियम से हम अनुवाद बनाएंगे। तो नियम इसका कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाए। सब्जेक्ट यहाँ पे दो सहायक क्रिया यूज होती हैं, एक विल और दूसरा शैल। विल और शैल। अब विल या शैल इनके साथ सदैव मेन वर्ब का बेस फॉर्म का यूज होता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नियम। अफर्मेटिव नियम है, इस बात को विशेष ध्यान देना कि ये अफर्मेटिव नियम है। जैसे हमने अगर कोई वाक्य लिया, जैसे हमने लिखा मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा। यहाँ लास्ट में देखिए गा आया है, तो इससे हमें ये पहचान मिल गया कि जो हमारा ये वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में है। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा वाक्य है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसी के साथ हमें ये अफर्मेटिव का नियम याद आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ये वाक्य है अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव वाक्य है तो अफर्मेटिव नियम से इसे बनाना पड़ेगा। तो पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है यानी मैं है। मैं का होता है आई। और एक बात और ध्यान दे, यहाँ पे सहायक क्रिया दो यूज हुआ है, विल या शैल। अब इसे ध्यान देना पड़ेगा कि विल का कब यूज होता है और शैल का यूज कब होता है। तो ध्यान देंगे आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। यानी सब्जेक्ट के रूप में अगर आई या वी आ जाए तो इसके साथ शैल का यूज करना, अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहां पे विल का यूज होगा। तो सब्जेक्ट आई है, अभी हमने बताया अगर सब्जेक्ट आई है तो शैल का यूज होगा। तो आई शैल। मेन वर्ब का फर्स्ट रूप जाइए। जाना का फर्स्ट रूप गो होता है। आई शैल गो। कहाँ जाना है तो बाजार, गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा। अगला वाक्य हमने लिखा राधा मेरे साथ यहाँ पढ़ेगी। राधा मेरे साथ यहाँ पढ़ेगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो राधा है
और लास्ट में देखिए गी है आया है। जब गी है आया है तो ये से हमें पता चल गया कि जो हमारा वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो राधा है। अब राधा हो गया तो हमने बताया अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तभी शैल का यूज करना, अदरवाइज विल का यूज होगा। तो राधा विल विल। अब पढ़ना का राधा यहाँ मेरे साथ पढ़ेगी तो पढ़ना का तो रीड होता है। हमने बताया कि जो जो विल या शैल होता है इसके साथ सदैव मेन वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो राधा विल रीड, राधा पढ़ेगी किसके साथ, विथ मी, विथ मी हियर, विथ मी हियर। राधा मेरे साथ यहाँ पढ़ेगी। अब इसी के साथ हमने अगला वाक्य लिया कि मोहन मोहन यहाँ क्रिकेट खेलेगा। मोहन यहाँ क्रिकेट खेलेगा तो सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, हमने लिखा मोहन, मोहन हो गया। अब मोहन के साथ यहाँ देखेंगे तो विल का यूज होगा। हमने बताया है अगर आई या वी हो इसके साथ शैल का यूज होगा, अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहां पे विल का यूज होगा। तो मोहन हो गया, मोहन के साथ हमें विल का यूज करना पड़ेगा। मोहन विल, खेलना का प्ले होता है, प्ले। अब क्या खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। कहाँ खेल रहे हैं तो यहाँ का हियर होता है। मोहन विल प्ले क्रिकेट हियर, मोहन यहाँ क्रिकेट खेलेगा। यह था अफर्मेटिव वाक्य। अगर हमें अब इसी का निगेटिव वाक्य देखना हो तो आइए, अगर निगेटिव ट्रांसलेट करना हो तो उसका कैसे ट्रांसलेट होगा, आइए उसके बारे में सीखते हैं। तो जो निगेटिव वाक्य होता है, जैसे हमने लिखा निगेटिव वाक्य, तो उसका नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस यहीं पे नॉट का यूज करना पड़ेगा। ये निगेटिव नियम है, ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये है निगेटिव नियम। जैसे हमने इस नियम से एक वाक्य लिया, हमने इस नियम से वाक्य लिखा कि वे लड़के यहाँ, हमने एक वाक्य लिया कि वे लड़के यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, वे लड़के यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा वे लड़के हैं। अब हमने इसके पहले भी आप सभी को बताया है कि अगर कहीं वे के साथ लड़के लड़कियां या विद्यार्थी आ जाएं, यानी वे के साथ कुछ और शब्द जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे वे के लिए दे का यूज नहीं होता है बल्कि दोज का यूज होता है। अगर कहीं वे अकेले आ जाए तब वे के लिए दे का यूज होता है। अगर वे के साथ कोई और शब्द जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे दोज का यूज करना। तो यहाँ पे वे लड़के आया है तो वे लड़के का दोज हो जाएगा, दोज बॉयज विले। और हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी हो तभी शैल का यूज करना, अदरवाइज विल का ही यूज करना। दोज बॉयज विल पढ़ेंगे, वे लड़के यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। तो विल नॉट, पढ़ना का रीड होता है, नॉट रीड इंग्लिश, नॉट रीड इंग्लिश हियर। ये था निगेटिव नियम। जैसे हमने इसी तरह अगर अगला वाक्य ले लिया, हमने लिखा कि
हमने यहाँ से अगला वाक्य लिया, यहाँ से हमने अगला वाक्य लिखा कि रिया मुझे एक पत्र नहीं लिखेगी। रिया मुझे एक पत्र नहीं लिखेगी। तो ये वाक्य निगेटिव है क्योंकि यहाँ नहीं का यूज हुआ है। तो निगेटिव नियम हमने बताया है कि सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या ईटीसी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है वो रिया है, तो RIYA रिया हो गया। अब हमने बताया अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तभी शैल का यूज करना, तो यहाँ पे विल का यूज होगा। रिया विल नॉट लिखना का राइट होता है। रिया विल नॉट राइट, रिया नहीं लिखती है। किसको नहीं लिखती है? तो मुझे नहीं लिखती है। क्या नहीं लिखती है? तो एक पत्र नहीं लिखती है, यानी आ लेटर। रिया मुझे एक पत्र नहीं लिखती है। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा कि रेखा श्याम को यहाँ नहीं पीटेगी। हमने लिखा है रेखा श्याम को यहाँ नहीं पीटेगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे रेखा है। रेखा विल नॉट बीट किसको पीटना है? तो श्याम को। श्याम हियर, ये था हमारा निगेटिव वाक्य। अगर निगेटिव नियम का जो निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करना है तो हमें इस निगेटिव नियम को एकदम बेहतरीन तरीके से याद करना पड़ेगा। तो याद करने का आसान सा तरीका है, अगर एक नियम हमें याद हो जाता है तो उसी आधार पे सारे नियम याद हो जाएंगे। अगर हमने इसका अफर्मेटिव का बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब ये था निगेटिव। अब अगर हमें इसी का इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा, आइए इंट्रोगेटिव वाक्य के बारे में सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य का नियम कि जो मॉडल वर्ब है यानी जो हेल्पिंग वर्ब हैं विल या शैल, इन्हीं से वाक्य की शुरुआत होगी। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इन्हीं से वाक्य की शुरुआत होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे हमने लिखा कि क्या, और इंट्रोगेटिव वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। जैसे हमने लिखा क्या सोहन मुझे एक उपहार देगा। क्या सोहन मुझे एक उपहार देगा? तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। इसी को यस या नो टाइप के क्वेश्चन बोला जाता है। तो जो इसका ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट करने के लिए जो सहायक क्रिया होता है यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से ही वाक्य की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे सोहन है, सोहन के साथ तो विल का यूज होगा। तो विल सोहन मेन वर्ब है देना का गिव होता है। गिव मी आ गिफ्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल सोहन गिव मी आ गिफ्ट, क्या सोहन मुझे एक उपहार देगा? यह है हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य। अब इसी तरह हमने
अगला वाक्य लिया इंट्रोगेटिव में, हमने लिखा क्या वे लड़कियां, क्या वे लड़कियां, क्या वे लड़कियां राम के साथ खेलेंगी। हमने लिखा कि क्या वे लड़कियां राम के साथ खेलेंगी। तो यह है इंट्रोगेटिव वर्ब। अब इसका ट्रांसलेट कैसे होगा, आइए इसको सीखा जाए। वे लड़कियां जो बहुवचन है, हमने यहाँ बताया कि सब्जेक्ट खाली दो ही याद रखना है, आई को और वी को। अगर आई और वी है तो इन्हीं के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। तो वे लड़कियां हैं तो इसके साथ विल का ही यूज होगा। विल दोज गर्ल्स, विल दोज गर्ल्स। अब सब्जेक्ट हो गया, हमें मेन वर्ब चाहिए, तो खेलना का प्ले होता है। प्ले अब किसके साथ खेल रही हैं, विथ राम, यानी राम के साथ, विथ राम, वे लड़कियां राम के साथ खेलेंगी। ये था इंट्रोगेटिव वर्ब। इसी का हमने अगला वाक्य किया, हमने लिखा क्या राकेश मोहन को, गणित, गणित पढ़ाएगा। क्या राकेश मोहन को गणित पढ़ाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो राकेश है इसके साथ तो विल का यूज होगा, विल राकेश हो गया। अब हमें मेन वर्ब चाहिए, पढ़ाना टीच होता है, टीच किसको पढ़ाना है, मोहन को, टीच मैथ्स मोहन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो तो आइए निगेटिव सीखा जाए। निगेटिव कैसे बनाया जाएगा, तो जो निगेटिव नियम है वो जो मेन वर्ब है बेस फॉर्म है, उसी के पहले हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो इसका निगेटिव नियम बनेगा कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये निगेटिव इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम है। अब इस नियम से हमने एक वाक्य लिया कि क्या राजेश मुझे यहाँ नहीं पीटेगा, क्या राजेश मुझे यहाँ नहीं पीटेगा। ये इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो सब्जेक्ट हमारा राजेश है, राजेश के साथ विल का यूज होगा, विल राजेश हो गया। निगेटिव है तो नॉट का यूज होगा। अब पीटना का बीट होता है, नॉट बीट मी हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसी तरह अगला वाक्य लिया, कि क्या संजय कल यहाँ नहीं खेलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा है क्या संजय कल यहाँ नहीं खेलेगा, यानी ये इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है।
यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये नियम याद आ जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव का नियम होता है कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये है इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा संजय है, सब्जेक्ट हमारा संजय है, तो हमने लिखा संजय, संजय लिखा। अब संजय के साथ तो विल का ही यूज होगा, विल संजय, विल संजय। अब निगेटिव है तो विल संजय नॉट, विल संजय नॉट खेलना का प्ले होता है, प्ले हियर। अब देखेंगे तो यहाँ कल का यूज हुआ है, क्या संजय कल यहाँ नहीं खेलेगा। कल दो प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ कल और दूसरा आने वाला कल। अब ये बीता हुआ कल तो है नहीं, ये आने वाला कल है, यानी यहाँ टुमारो होगा, टुमारो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, इसी नियम से हमने अगला वाक्य लिया कि क्या, चलिए इसके आगे अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव यानी जिसे WH टाइप कहते हैं। तो WH टाइप का नियम होता है कि WH लिखा जाएगा, इसके बाद विल या शैल होता है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस ETC यानी अदर वर्ड का यूज होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। जैसे हमने यहाँ एक वाक्य लिया कि मदन यहाँ क्रिकेट, मदन यहाँ क्रिकेट क्यों खेलेगा, क्यों खेलेगा, मदन यहाँ क्रिकेट क्यों खेलेगा, यानी ये WH टाइप है। देखें ये WH टाइप यूज हुआ है तो क्यों का भाई होता है, तो भाई हो गया मदन, मदन के साथ तो विल का यूज होगा, विल मदन, विल मदन। अब मेन वर्ब होता है खेलना, तो खेलना का प्ले होता है। अब क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, तो यहाँ का हियर हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मदन यहाँ क्रिकेट क्यों खेलेगा, भाई विल मदन प्ले क्रिकेट हियर। यह है हमारा डबल इंट्रोगेटिव यानी जिसे WH टाइप कहते हैं। तो आइए इसके आगे देखते हैं कि इसे कैसे ट्रांसलेट होता है। हमने अगला वाक्य लिया कि हमने अगला वाक्य लिया हमने अगला वाक्य लिखा, हम इस नदी में क्यों कूदेंगे, क्यों कूदेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा है हम इस नदी में क्यों कूदेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट हमारा है वो हम है। हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी हो तो उसके साथ शैल का यूज होता है। तो हम है, हम का तो वी होता है, तो हम का तो वी होता है, वी के साथ तो शैल का यूज होता है। तो हमें लिखना पड़ेगा उसके पहले क्यों है, क्यों का भाई होता है, भाई शैल, भाई शैल, भाई शैल हो गया। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा हम है, हम का वी होता है। मेन वर्ब कूदना, कूदना का जंप होता है, JUMP जंप, कूदना। आप कहाँ कूद रहे हैं, तो इस नदी में, हम इस नदी में क्यों कूदेंगे, तो भाई शैल वी जंप इन दिस रिवर, इन दिस रिवर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया कि हमने लिखा
यहाँ, मैं यहाँ कहाँ, मैं यहाँ कहाँ खेलूँगा, मैं यहाँ कहाँ खेलूँगा। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ का वेयर होता है, हमने लिखा वेयर, वेयर हो गया। मैं के साथ शैल का यूज होता है, वेयर शैल आई प्ले हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा डबल इंट्रोगेटिव। अब इसी का अगर हमें निगेटिव बनाना हो, यानी डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वाक्य का ट्रांसलेट करना अच्छे तरीके से आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए हमने अगला वाक्य लिया। हमें अगला नियम बनाना है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव का, यानी WH वर्ड का निगेटिव बनाना है। हमें WH वर्ड का निगेटिव बनाना है। WH वर्ड का निगेटिव होता है WH प्लस विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। अब इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC या अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं इस नियम से कैसे वाक्य आते हैं। जैसे हमने लिखा कि राम सीता के साथ, राम सीता के साथ जंगल में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। राम सीता के साथ जंगल में क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा है राम सीता के साथ जंगल में क्यों नहीं जाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा राम है, उसके पहले ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो क्या होगा, तो भाई होता है। हमने लिखा भाई, भाई के बाद राम जो है इसके साथ विल का यूज होता है, भाई विल राम, भाई विल राम। अब निगेटिव है तो हमें यहाँ पे नॉट का यूज करना पड़ेगा, नॉट गो। अब जाना है तो नॉट गो। अब कहाँ जा रहे हैं, नॉट गो किसके साथ, नॉट गो विथ सीता, विथ सीता, सीता के साथ जा रहे हैं। अब सीता के साथ जा रहे हैं यानी सीता के साथ कहाँ जा रहे हैं, तो सीता के साथ जंगल में जा रहे हैं। तो भाई विल राम नॉट गो विथ सीता इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम सीता के साथ जंगल में क्यों नहीं जा रहे हैं। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया कि महेश, महेश कल विद्यालय, महेश कल विद्यालय, महेश कल विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। महेश कल विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, ये है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम, यानी जिसे WH वर्ड का निगेटिव वाक्य कहते हैं। तो इसका ट्रांसलेट होगा, सब्जेक्ट हमारा महेश है, लेकिन उसके पहले यहाँ जो WH वर्ड है उसका मीनिंग हमें लिखना है। तो यहाँ क्यों है, क्यों का मीनिंग भाई होता है, भाई। अब महेश के साथ तो विल का ही यूज होगा, भाई विल महेश, भाई विल महेश सब्जेक्ट हो गया। निगेटिव है तो हमें नॉट का भी यूज करना पड़ेगा। नॉट मेन वर्ब यहाँ है जाना, जाना का गो होता है, क्योंकि हमें यहाँ मेन वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। जाना का गो होता है, बेस फॉर्म ही गो होता है। तो नॉट गो, कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय। भाई विल मदन, सॉरी भाई विल महेश नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल। अब कब जा रहे हैं,
तो कल जा रहे हैं, तो कल का टुमारो हो जाएगा, टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। हमने इस टेंस में आपको बताया अफर्मेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करना, निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करना, इंट्रोगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करना, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करना। इसके बाद हमने बताया आपको WH वर्ड का ट्रांसलेट करना। इसके बाद बताया हमने WH वर्ड का निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना।